हमारी लाइफ में हमारी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन हमारे पेरेंट्स ही होते हैं। बट बहुत बार हमारे पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि हम बड़े होकर बिल्कुल उनकी ही तरह बने। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फादर एक मैनेजर हैं या एक कॉरपोरेट एम्प्लॉई हैं, तो हो सकता है कि वो नहीं चाहें कि आप इस फील्ड में जाएं। मे बी आप कुछ और बेटर करें, आप एक डॉक्टर बने या आप एक बिजनेसमैन बने। तो हमारी भी जो स्टोरी है द पॉट मेकर, वो एक ऐसे ही लड़की के बारे में है जो कि बड़े होकर क्या बनना चाहती है। वो एक बड़े होकर पॉट मेकर बनना चाहती है, जो मिट्टी के घड़े बनाते हैं, राइट, जो ऐसे पॉट्स बनाते हैं। तो वो भी अपनी मदर की तरह ऐसे ही एक पॉट मेकर बनना चाहती है। बट ऑब्वियसली उसकी मदर ये नहीं चाहती हैं। अब वो एक पॉट मेकर बन पाती है, नहीं बन पाती है, हमारी स्टोरी कैसे चलती है, ये हम हमारी इस वीडियो की समरी में बहुत ही डिटेल्ड वे में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं। Now, in a beautiful village in Nagaland, people were famous for making pots by hand. तो एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव है नागालैंड में, जहां लोग मशहूर हैं क्या बनाने के लिए, ऐसे पॉट्स बनाने के लिए। The art of pottery had been passed down from grandmothers to mothers and then to daughters for many generation. और ये जो टैलेंट है, लाइक एक नेचुरल सा टैलेंट है जो कि जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन होता जा रहा है, दादी माँ से टू उनकी बेटियों से, फिर उनकी बेटियां अपनी बेटियों में, ऐसे इस टैलेंट को आगे पास ऑन करती जा रही हैं। Among the villagers lived a young girl named Santilla. अब इन्हीं लोगों के बीच में एक छोटी सी लड़की रहती है जिसका नाम है सेंटिला। She secretly dreamt of becoming a great pot maker just like her mother Erla and grandmother. ठीक है, सो उसका एक सपना है कि वो भी अपनी मम्मी की तरह और अपनी ग्रैंड मदर की तरह एक बहुत ही महान पॉट मेकर बनना चाहती है। कौन बनना चाहती है? सेंटिला। तो ये हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर हो जाते हैं, सेंटिला और उसकी मदर एरेनला। ठीक है। Now, but Arenla did not want Santilla to become a pot maker. But उसकी मदर नहीं चाहती कि सेंटिला एक पॉट मेकर बने। क्यों? Because pottery was very hard work. Arenla had to walk 16 miles to the river bank to collect clay and carry heavy load back to home. क्योंकि पॉट मेकिंग बहुत मुश्किल है, इसमें बहुत मशक्कत लगती है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो अगर वो एक पॉट मेकर बनेगी तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, 16 मीलों दूर जाना पड़ेगा नदी के पास, ताकि वो वहां से मिट्टी को, क्ले को इकट्ठा कर सके। फिर उस भारी सी मिट्टी को उसे अपने घर लाना पड़ेगा पीठ पे रख के। Then she had to pound the clay, shape the pots carefully and then bake them in the kiln. ठीक है, तो ऐसे उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे क्ले को ऐसे आटे की तरह गूंदना पड़ेगा, शेप देना पड़ेगा, फिर फाइनली बेक करना पड़ेगा। And even after all this hard work, she earned very little money. ठीक है, एक तो उसमें बहुत ज्यादा मेहनत है, बहुत ज्यादा उसे मेहनत करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद उसे जो पैसे मिलेंगे, जो पैसों का अमाउंट मिलेगा, वो भी बहुत कम रहता है, बहुत लेस रहता है। तो यही एक वजह होती है जिसकी वजह से एरेनला नहीं चाहती है कि उसकी बेटी भी एक पॉट मेकर बने। She believed weaving was a better profession because it was easier and more profitable. अब उसके हिसाब से जो वीविंग है, राइट, जो वीविंग, जो ऐसे जो कपड़ों की वो जो बुनना होता है, जो सिलाई टाइप की जो प्रोसेस होती है, उसकी नज़रों में वो काम ज़्यादा आसान है और उससे पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। So she wanted Santilla to become a weaver instead. तो वो चाहती है कि सेंटिला एक पॉट मेकर के बजाय एक वीवर बने। Even though her mother discouraged pottery, Santilla's love for it only grew stronger. बट भले ही उसकी मदर नहीं चाहती हो कि वो एक पॉट मेकर बने, बट उसका जो इंटरेस्ट है पॉट मेकिंग में, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ग्रो करता जा रहा है। Wherever Arenla went to the field, Santilla quietly visited other expert pot makers in the village. तो जब भी उसकी जो मदर्स हैं वो फील्ड में जाती हैं, काम के लिए जाती हैं, सेंटिला बड़े ही चुपके दूसरे गांव वाले के पास जाती है जो पॉट मेकर्स हैं, बहुत अच्छे से पॉट मेकर्स बनाते हैं, राइट, उनके पास जाती है और उनसे सीखती है। She watched them closely as they shaped the clay into beautiful pots. और वो बड़े ही ध्यान से देखती है कि कैसे वो क्ले को, मिट्टी को
एकदम एक ब्यूटीफुल पॉट का शेप देते हैं। Soon the villagers begin talking about Scintilla's interest in pottery। अब क्योंकि वो ऐसे रोज रोज जाती है और उतने इंटरेस्ट से देखती है, तो अब गांव में सब इस बारे में बात करने लगते हैं कि अब सेंटिला भी बड़ी हो गई है, अब उसकी मदर को उसे सिखाना चाहिए। तो उसकी पॉट में इसका जो इंटरेस्ट है उसके गांव में काफी चर्चे होने लगते हैं। द विलेज एल्डर्स रिमाइंडेड एरिनला दैट ट्रेडिशनल स्किल्स शुड बी पास्ड ऑन और एल्स द आर्ट ऑफ पॉटरी वुड डिसअपियर फॉरएवर। अब जो गांव वाले होते हैं वो क्या याद दिलाते हैं कि अरेनला, तुम्हें तुम्हारा ये जो टैलेंट है ये तुम्हें तुम्हारी बेटी को सिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा एक ट्रेडिशनल स्किल है जो कि जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन होता जा रहा है। अगर तुम ये अपनी बेटी को नहीं सिखाओगी तो ये स्किल दुनिया से चला जाएगा, ये जो आर्ट है पॉट बनाने का ये डिसअपियर हो जाएगा, तो ये तुम्हारी ड्यूटी है। Arella finally agreed to teach her daughter, but Scintilla struggled to make proper pots। अब ये सब देखते हुए फाइनली Scintilla एग्री कर जाती है, अरेनला एग्री कर जाती है कि ठीक है मैं Scintilla को सिखा दूंगी पॉट्स बनाना। बट जब Scintilla पॉट्स बनाना शुरू करती है तो वो अच्छे से बना ही नहीं पाती है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है। हर हैंड्स फेल्ट क्लमजी एंड शी बिकेम सैड एंड फ्रस्ट्रेटेड। वो बड़ी कोशिश करती है प्रॉपर बनाने की, बट उसके हाथ एकदम ऐसे क्लमजी से हो जाते हैं, वो प्रॉपर ऐसे शेप नहीं दे पाती है, जिसकी वजह से वो बहुत अपसेट हो जाती है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। लेटर वाइल स्टेइंग एट द डॉर्मेटरी सेंटिला मेट अ काइंड वुमेन नेम्ड ओन्युला। अब जब बाद में जब वो डॉर्मेटरी में होती है तो सेंटिला एक बहुत ही दयालु सी काइंड विडो से मिलती हैं जिनका नाम होता है ओन्युला। Onula patiently taught her the correct techniques and encouraged her to carefully watch her mother's work। अब जो ओन्युला है वो बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही पेशेंस के साथ उसको ऐसे पॉट्स बनाना सिखाती है, नई नई जो करेक्ट टेक्निक्स है उन्हें समझाती है और उसे एक एडवाइस देती है, उसे इस चीज़ के लिए एनकरेज करती है कि जब भी उसकी मदर पॉट्स बनाए, जब भी उसकी मदर काम करें तो वो अपनी मम्मी को बहुत ही ध्यान के साथ देखे, वो इस तरीके से उसे वो एडवाइस देती है। तो सेंटिला भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करती है। सेंटिला कंटिन्यूड वर्किंग अलोन, वो अकेले काम करती रहती है। दिस टाइम समथिंग मैजिकल हैपन। अब इस बार जब वो पॉट्स बना रही थी तो कुछ मैजिकल सा होता है। हर हैंड्स मूव्ड स्मूथली एंड कॉन्फिडेंटली, उसके जो हाथ हैं बहुत ही स्मूथली चल रहे होते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंटली चल रहे होते हैं। रो आफ्टर रो शी क्रिएटेड परफेक्ट पॉट्स जस्ट लाइक हर मदर्स। और एक के बाद एक रो के बाद वो एकदम परफेक्ट पॉट्स बनाना सीख जाती है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। Filled with joy, she ran inside to share the good news। अब जैसे ही वो ये चीज़ देखती है तो वो एकदम खुश हो जाती है, एकदम एक्साइटेड हो जाती है, राइट। जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हम अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, सिमिलरली वो भी एकदम खुश हो जाती है और ये गुड न्यूज़ शेयर करने के लिए अपनी मदर के पास जाती है। उसकी जो मदर होती हैं वो अंदर रेस्ट कर रही होती हैं, क्योंकि वो पॉट्स बना बना के बहुत थक गई होती हैं, ठीक है। ऐसे वो जल्दी से जाती है अपनी मदर को इन्फॉर्म करने के लिए, वो अंदर रेस्ट कर रही होती हैं। बट दिस हैप्पीनेस क्विकली टर्न्ड इनटू सोरो। अब उसकी जो खुशी होती है वो बहुत ही जल्दी उदासी में बदल जाती है। क्यों? सेंटिला फाउंड हर मदर लाइंग लाइफलेस इनसाइड द हट। देखती है कि उसकी जो मदर है वो एकदम लाइफलेस, मतलब उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी, वो एकदम ऐसे एक बॉडी की तरह, एक लाइफलेस बॉडी की तरह उस हट के अंदर पड़ी हुई होती हैं या लेटी हुई होती हैं। हार्ट ब्रोकन शी रैन क्राइंग टू द विलेज फॉर हेल्प। रोते हुए वो गांव वालों के पास जाती है मदद के लिए। थ्रू हर टीयर्स शी केप्ट सेइंग दैट द पॉट्स हैड मेड देमसेल्व्स। ठीक है, जो अपने आंसू के साथ वो कहती रहती है कि जो पॉट्स है वो तो खुद ही बन गए थे, एंड दैट शी नेवर मेंट एनीथिंग एल्स, कि यार ये पॉट्स तो ऐसे खुद ही बन गए थे, इसके अलावा मेरा कोई और मतलब नहीं था, मेरा कोई और मोटिव नहीं था। द विलेजर्स कुड नॉट अंडरस्टैंड हर वर्ड्स। जो विलेजर्स थे वो उसकी बातों को समझ ही नहीं पाते हैं, उसकी बातों को इंटरप्रेट ही नहीं कर पाते हैं। हाउएवर ओन्युला अंडरस्टूड, बट ओन्युला को ये बात समझ आ जाती है। व्हेन शी सॉ द perfect rows of pot, she realized the truth। जब वो ऐसे रोज देखती है पॉट्स की, लाइक ऐसे लाइन से, तो उसे एक सच्चाई का एहसास होता है। With the passing of the older pot maker, उसकी मदर एक पॉट मेकर थी, ये टैलेंट जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन हो रहा है। तो जो उसकी मदर थी वो एक पुरानी ओल्ड पॉट मेकर थी। अ न्यू वन हैड बीन बोर्न, क्योंकि एक पुराना पॉट मेकर चला गया है और उसी दिन उसने नए एकदम परफेक्ट पॉट्स बनाए। तो
तो एक नए पॉट मेकर का जन्म हो चुका है और जो पुराना पॉट मेकर है वो चला गया है, जिसने उस टैलेंट को नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन कर दिया है। Centella had finally inherited the ancient skill and the beautiful tradition of Naga poetry would continue for another generation। और फाइनली वो जो टैलेंट है, वो जो स्किल है, उसने उसको इनहेरिट कर दिया है, जो कि अब आगे की जनरेशन में पास ऑन हो सकता है। लाइक विद द डेथ ऑफ पुराने पॉट मेकर के साथ एक नए पॉट मेकर का जन्म हो चुका है। तो बहुत ही एक सैड नोट पर एक होपफुल के साथ हमारी इस स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब वीडियो एंड होने से पहले आई हैव अ होमवर्क फॉर यू, ठीक है? अगर तुमने ध्यान से इस वीडियो को देखा है तो तुम बहुत ही अच्छे से इसका आंसर दे पाओगे। विच प्रोफेशन डिड एरेनला वांट सेंटिला टू चूज? इनमें से वो कौन सा प्रोफेशन चाहती हैं कि एरेनला चाहती थी कि सेंटिला चूज करे? फार्मिंग, पोएट्री, वीविंग या फिशिंग? इनमें से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक। क्लास 9 कावेरी को लेके कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।